ये मैनिटोल साल्ट अगार, ये आप देख सकते हैं कि मैनिटोल साल्ट अगार है। ठीक है। और इसे हम जो है हमें बनाना है 250 ml, तो हम 250 ml बनाएंगे। इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है 111.02 यानी कि 111.02 जो है उसके अकॉर्डिंग हमें वेइंग करना है, और वो हमें 1000 में करना है। जबकि हम कितना बना रहे हैं, 250 बना रहे हैं, तो अब हम इसको वेइंग करेंगे 250 के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हम इसे यूज़ करते हैं वेइंग करने के लिए बटर पेपर का। ये देखिएगा, ये बटर पेपर है। बटर पेपर का हम यूज़ कर रहे हैं। ये बटर पेपर है जिसको मैंने जो है कटिंग करके रखी है। और ये बटर पेपर अब मेरे पास बैलेंस मशीन है, बैलेंस मशीन पे वेइंग करूँगा। मुझे वेइंग इसके लिए करना है 27.76, क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो 250 ml का है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वेइंग करना है। तो अब मैं इसको वेइंग करूँगा 27.76। 25 आ चुका है, और 27.3 अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो 27.79 आ गया, तो ये ठीक है वह। और अब इसे वेइंग करने के बाद में हम जो डिस्टिल वाटर हमने लिया है फ्लास्क में, उस फ्लास्क में डिस्टिल वाटर में से डिज़ोल्व कर देंगे। बटर पेपर का यूज़ इसीलिए किया जाता है कि बटर पेपर पे जो भी हमारा मीडिया होता है, जो पाउडर फॉर्म में होता है, वो मीडिया इस पे जो है पेस्ट नहीं होता है काफ़ी आसानी से। रेनी सीजन में क्या होता है कि रेनी सीजन में जो है वो ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण इस पर थोड़ा चिपक जाता है। तो इसीलिए बटर पेपर जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें कि ये ज़्यादा नहीं चिपकता है, तो इसीलिए मीडिया बनाने के लिए हम जो है बटर पेपर का ही यूज़ करते हैं। अब इसके बाद इसमें सॉल्युबल करने के बाद में इसे हम हॉट प्लेट पे रखेंगे। हॉट प्लेट पे इसे सॉल्युबल करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हॉट प्लेट पे किस तरह से इसे सॉल्युबल किया जाता है। हमने हॉट प्लेट पे इसे रख दिया है और साथ में इसे जो है सेक कर रहे हैं, जिससे ये प्रॉपर तरीके से हमारा मिक्स हो जाए और एक होमोजीनियस सॉल्यूशन जो है इसका बन जाए। ठीक है। क्योंकि होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा तो हमारी मीडिया की क्वालिटी जो होगी है बहुत अच्छी निकल के आएगी, स्मूथ निकल के आएगी। इसलिए हमें इसको सॉल्युबल जब हम करते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से सॉल्युबल मिल जाए, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा होमोजीनियस एक यूनिफॉर्म रूप से तैयार हो। बीच में इसको सेक करते रहेंगे, और जब तक ये सॉल्युबल नहीं हो जाता है हम इसे हॉट प्लेट पे ही रखेंगे। अभी हमारा मैनिटोल जो है प्रॉपर तरीके से सॉल्युबल हो गया है, और अब हम इसमें कॉटन प्लग लगाएंगे। कॉटन प्लग हम टाइटली लगाते हैं और इसको स्क्रू की तरह लगाते हैं टाइट करते हुए। अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो हो सकता है कि ऑटोक्लेव करते हुए या ऑटोक्लेव के वक्त में इसका कॉटन प्लग बाहर आ जाए। तो हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि इसमें कॉटन प्लग आप प्रॉपर टाइट करके ही लगाएं। अब इसका एक तरीका होता है, चाहे तो आप इसे सिल्वर फॉइल पेपर से भी रैप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी कोई ऐसी विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको ऐसी ऑटोक्लेव कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ऑटोक्लेव हमारा रेडी है, वर्टिकल ऑटोक्लेव है। और वर्टिकल ऑटोक्लेव को हमने पहले प्रीहीट कर दिया है, इसमें नीचे कॉइल लगी हुई, इससे वो प्रीहीट हो चुका है। अब आराम से इसमें हम मैनिटोल साल्ट अगार को रख देते हैं और इसके टिप को हम बंद करें। इसके टिप को हम प्रॉपर तरीके से बंद करेंगे। जो हमारी गैसकेट लगी है वो प्रॉपर होनी चाहिए, और इसमें से हमारी स्टीम जो है वो लीक नहीं करनी चाहिए। तो इसे प्रॉपर तरीके से हम टाइट कर देंगे। ये देखिए प्रॉपर तरीके से टाइट हो चुका है। नाउ एमसीबी ऑन करते हैं
और एमसीबी ऑन करके हमारी जो कंट्रोल पैनल है उसके डिस्प्ले पे पीवी और प्रेस स्टार्ट आ जाता है। पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू इसलिए आ रही क्योंकि हमने से पहले प्री हीट कर चुके हैं, तो अभी हम इसका जो टेम्परेचर है वो 83 है। नाउ स्टार्ट प्रेस स्टार्ट, इसे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये देखिए। अब इसकी जो सेटिंग वैल्यू है 121 है, और जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी कि जो प्रेजेंट टेम्परेचर है वो कितना है 83 है, और सेटिंग हमारी 121 पर है। अब इसे हम ऑटोक्लेव कर रहे हैं। अब मैंने मैनिटोल साल्ट अगार जो है ऑटोक्लेव में रख दिया। ऑटोक्लेव में रखने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर है, जो स्टार्टिंग में प्री हीट करने पे 83 आ रहा था, अब वो टेम्परेचर जो है हमारा 102.4 पहुंच चुका है। यानी कि प्रेजेंट में हमारा जो टेम्परेचर है वो 102 आ चुका है और हमारा 121 डिग्री पे सेट है। इस तरह से इसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और साथ में इसका प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। प्रेशर जो है बगल में साइड में शो कर रहा है 1.3। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। जब इसका टेम्परेचर जो है 121 पर आएगा तब तक ये इसका प्रेशर भी जो है 15 पर आ जाएगा। हमारा मीटर भी शो कर देगा और डिस्प्ले पे भी हमारा जो है 15 आ जाएगा। जैसे ही 15 आता है तो इस ऑटोक्लेव को जो है हमने 20 मिनट्स के लिए सेट कर रखा है। ठीक है, तो इस पे टाइमिंग जो है हमारी 19.59 रिमेनिंग टाइमिंग आ जाएगी और उस तरह से हमारा जो है 20 मिनट्स के लिए ये ऑटोक्लेव होगा। तब तक इसकी साइकिल जो है चलती रहेगी। तो अभी जो है हमारा टेम्परेचर इसका 102 ही है। अब इसका टेम्परेचर आएगा, तो अब आप देखिएगा अब टेम्परेचर जो है हमारा 121 आ चुका है और इसका प्रेशर भी जो है पूरा 15 हमारा पहुंच चुका है और इसका टाइम जो हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस समय जो प्रेजेंट टाइम शो कर रहा है वो कर रहा है लगभग 18 मिनट, यानी कि 18 मिनट अभी जो है हमारा ऑटोक्लेव चलेगा। उसकी साइकिल कंप्लीट होंगी और साइकिल कंप्लीट होके फिर ये बंद हो जाएगा। जब ये ऑफ होगा तो ऑफ होने पर क्या होगा, जब ये बंद हो जाएगा तो ये चूंकि फुल्ली ऑटोमेटिक है, तो फुल्ली ऑटोमेटिक क्या होगा कि इसमें से इसके थ्रू जो है स्टीम जो है वो अपने आप रिलीज हो जाएगी। जबकि मैनुअली में क्या होता है कि हमें स्टीम को रिलीज करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये फुल्ली ऑटोमेटिक है इसमें स्टीम जो है 15 से 20 मिनट में ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में। अब आता है कि स्टीम आपकी रिलीज हो गई। स्टीम रिलीज होने के बाद में आप 5-10 मिनट तक का इसमें वेट कीजिए, क्योंकि अभी स्टीम उसके अंदर अच्छी है। और उसको करके आप आराम से इसके टिप को ओपन कीजिए और टिप ओपन करने के बाद में थोड़ी देर के बाद जब स्टीम और बाहर आ जाए उसके बाद आप अपने आर्टिकल्स को, जो ऑब्जेक्ट चाहे फ्लास्क वगैरह जो भी आपने उसमें रखा हुआ है, उसको आप आराम से कैचर की हेल्प से, जो कि हीट रेजिस्टेंट होता है, उसकी हेल्प से आप इसे बाहर निकाल दीजिए। तो ये तो हो गया इसका फंक्शन किस तरीके से वर्क कर रहा था। एक्चुअली होता क्या है कि ये तो इसकी साइकिल कंप्लीट हो गई, लेकिन अब इसमें सबसे क्या है कि फुल्ली ऑटोमेटिक वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है कि अगर सपोज बीच में लाइट चली गई, बीच में अगर लाइट चली गई तो लाइट जाने पे क्या होगा, ये आपका ऑफ हो जाएगा। फिर लाइट आएगी तो फिर आपको इसको ऑन करना पड़ेगा और फिर उसको प्रेस करना पड़ेगा, तो फिर आपकी टाइमिंग जो है फिर आपसे वो 20 मिनट्स की टाइमिंग शो करेगा। अब टाइमिंग 20 मिनट, अब सपोज हमारा 10:15 पे जो है, यानी 15 मिनट हमारा रन करने के बाद में, 10 बजे हुआ था, 15 मिनट रन करने के बाद में लाइट चली गई। अब मात्र कितने 5 मिनट इसे ऑटोक्लेव को चलना था, लेकिन लाइट चली गई, हमने दोबारा ऑन किया तो अब इसमें फिर से 20 मिनट आ गया। तो यहाँ इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपने उसको ऑन किया, ऑन करने के बाद उसमें आपने 5 मिनट और ज्यादा इंक्रीज कर दिए। ठीक है, इंक्रीज मतलब क्या हुआ कि जब 20 मिनट्स के लिए हुआ तो केवल आपने 5 मिनट के लिए उसे रन किया और 15 टाइमिंग आने पर, यानी जब 15 मिनट उसके शेष रह जाए उसके बाद आपने उसको ऑफ कर दिया। आपने ऑफ कर दिया, अब ऑफ करने के बाद ये बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें से स्टीम जो है वो अपने आप रिमूव नहीं होगी, क्योंकि आपने तो बीच में बंद कर दिया ना। उसके भी तो कंट्रोल पैनल में है ही नहीं, तो उसके लिए तो साइकिल अभी कंप्लीट नहीं हुई है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कंपनी ने क्या कर रखा है, एक मैनुअल सिस्टम और दे रखा है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप उसे इसको घुमा के, स्नोब को घुमा के आप उसे मैनुअली रिलीज कर सकते हैं। तो इसको आप पर्टिकुलर बहुत ज्यादा नहीं, एक मीडियम उसमें आप इसे रिलीज करेंगे तो इससे भी आपकी 15 से 20 मिनट में स्टीम रिलीज हो जाएगी। उसके बाद आप ओपन करेंगे और उसे यूज करेंगे। आज चूंकि हमने बना रखा है मैनिटोल साल्ट अगार, तो अब हम आगे देखेंगे कि मैनिटोल साल्ट अगार हमारा किस तरीके से बनता है इस ऑटोक्लेव में इंस्टॉलेशन के थ्रू। तो आप देखिएगा कि अभी टेम्परेचर आपका कितने हुए 15 psi पर है और 15 प्रेशर जो है हमारा 15 psi पर है और टेम्परेचर जो है हमारा 121 डिग्री पर ही चल रहा है। और रिमेनिंग टाइम जो है, अगर आप इसे देखेंगे, रिमेनिंग टाइम जो है
मात्र 20 मिनट्स रह गया है, ठीक है, 20 सेकंड, सॉरी 20 सेकंड्स रह गया है। और अब जो है इसकी अब ये स्टॉप हो जाएगा, इसकी साइकिल जो है पूरी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही स्टॉप होता है, स्टॉप होते ही जो है इस पाइप के थ्रू जो है स्टीम जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा समय जैसे होता है, ये देखिएगा, ठीक है, इसकी स्टीम जो है वो रिलीज होना स्टार्ट हो गई। और ये 15 से 20 मिनट में इसकी स्टीम जो है वो आपकी रिलीज हो जाएगी। ये देखिए, ये अब हमने जो है ऑटोक्लेव हमारा हो गया है मैनिटॉल, और इसे अब प्रॉपर तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इसे लेमिनार फ्लो में हम ओपन करते हैं। लेमिनार फ्लो में ओपन करने के बाद जो हमारी वाइलें हैं, जो हमारी वाइल्स हैं, उस वाइल्स में हम इसका करीब हाफ ले लेंगे, इस वायर की हाइट का हाफ ले लेंगे और उसे इस तरीके से रख देंगे, जो कि एक बट और सिलेंडर का रूप ले लेगी। अब इसमें बट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, तो लमसम जो है हमारा इतना बट और सिलेंडर, जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है वो बट है, और जो ऊपर की तरफ जो स्लोप दिखाई दे रहा है वो हमारा सिलेंडर है। तो अब इसे हम बनाएंगे, बना के अब इन मैनिटॉल साटागार पे कैप लगाकर बायोकेमिकल हमारे रेडी हो चुके हैं, जो कि अब यूज़ करने के लिए रेडी हैं।